नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सावन की आज पहली सोमवारी है। बुलेटिन में आपको बाबा नगरी से महादेव के दर्शन भी कराएंगे, साथ ही बताएंगे मिशन 2019 को लेकर बीजेपी अब किस वोट बैंक को साधने में लगी है। ये भी बताएंगे कि खूंटी में कैसे एक गड्ढे की वजह से इंसान की शक्ल में घूम रहे भेड़िए के चंगुल से एक महिला की इज्जत बच गई। बने रहिए सुप्रभात झारखंड के इस बुलेटिन में हमारे साथ। आज सावन महीने की पहली सोमवारी है। देवघर के बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालु आज भगवान शिव को जलार्पण करेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। सावन की पहली सोमवारी को देवघर के बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी है। पवित्र द्वादश ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक करने रात से ही कांवड़ियों की भीड़ जुटने लगी। पहली सोमवारी होने के कारण महिलाएं भी बड़ी संख्या में बाबा का जलाभिषेक करने पहुंची हैं। भीड़ को देखते हुए व्यवस्थित तरीके से जलार्पण कराने के लिए प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है। उम्मीद करते हैं कि तकरीबन 1.5 लाख लोग जलार्पण करेंगे। गर्भगृह के मंझला खंड के माध्यम से, अर्घा के माध्यम से तकरीबन 25,000 जलार्पण करेंगे बाह्य अर्घा से। और कल शीघ्र दर्शन की व्यवस्था नहीं है, तो अतः 1.25 लाख के आसपास हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। चौक चौराहे पर फोर्स का डेपुटेशन हुआ है। डीएसपी के नेतृत्व में एक एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटा गया है। हर एक थाने को एक क्लस्टर के रूप में हम लोगों ने देखा गया है, जहाँ डॉक्टर, पीएचडी के लोग, नगर निगम के लोग हैं और फूड इंस्पेक्टर भी है। ऐसी मान्यता है कि सावन की सोमवारी को पवित्र द्वादश ज्योतिर्लिंग के जलाभिषेक से सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जानकारों के अनुसार सावन की पहली सोमवारी को ही गंगा पृथ्वी से स्पर्श की थी, इसलिए आज के दिन पवित्र शिवलिंग के जलाभिषेक से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। सोमवार श्रावण का हो तो पहला सोमवारी में जो है सो पृथ्वी पर गंगा का अवतरण जो है वो हुआ था और गंगा पृथ्वी से स्पर्श की थी इसी सोमवार को, प्रथम सोमवार को। इस सोमवार में शिव गंगा के सबसे प्रिय हैं और गंगा के भी शिव प्रिय हैं, इसीलिए उनको मस्तक पर रखते हैं। और जो सोमवारी को गंगा माने शिव के ऊपर में जल देते हैं वो धन्य धन हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन शिव आराधना के लिए सर्वोत्तम दिन माना जाता है। यही कारण है कि आज पहली सोमवारी को बाबा का जलाभिषेक करने बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवरिया देवघर पहुंचे हैं। ऋतुराज, न्यूज़ 18 देवघर। सावन की पहली सोमवारी के मौके पर दुमका के बासुकीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्त फौजदारी बाबा पर जलार्पण के लिए देर रात से ही कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पहली बार बासुकीनाथ मंदिर में अर्घा सिस्टम से जलार्पण हो रहा है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सोमवार और मंगलवार को अर्घा सिस्टम लागू किया है। सावन के पावन महीने की शुरुआत होते ही पहली सोमवारी के अवसर पर लौहनगरी बम भोले के नारों से गूंज उठा है। शहर के सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। चलिए सीधा रुख करते हैं देवघर मंदिर परिसर का, जहां से हमारे संवाददाता अजय लाल हमारे साथ जुड़ गए हैं और पहाड़ी मंदिर से भुवन भी हमारे साथ जुड़े हैं। पहले बातचीत करते हैं अजय से। अजय, अगर आज बात करें तो आज बिहार, झारखंड और तमाम देश के लोग देवघर पहुंचते हैं, क्या कुछ नजारा है, क्या कुछ स्थिति है, बताइए। बिल्कुल सुकन्या, आपने बिल्कुल सही कहा कि न सिर्फ झारखंड, बिहार
बल्कि पूरे देश के हिस्से से, तमाम हिस्से से, यहाँ तक कि पड़ोसी राज्य से भी शिव भक्तों का आने का सिलसिला श्रावण मास में शुरू हो जाता है। और हमारे बाईं तरफ आप जिन चेहरों को देख पा रहे हैं, जिन शिव भक्तों को आप देख पा रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल से झारखंड आए हैं। और देखेंगे कि बोल बम का नारा, लगातार बोल बम की जयकारा हो रहा है। तमाम लोग आप देखेंगे, डाक बम से कई लोग आए और ये तमाम लोग पश्चिम बंगाल से झारखंड आए बाबा नगरी में भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए। तो आप कह सकती हैं कि आस्था का सैलाब प्रथम सोमवारी के मौके पर। बहन जी, आप कहाँ से आई है बम? मैं शिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से आई हूँ। कांवड़ लेकर आई है, बस से आई हैं? गाड़ी लेकर आई हूँ। तो क्या कुछ जल अर्पित हो गया? हाँ, हो गया। तो क्या सावन के दिन इस सोमवार को ही जल अर्पित करना था? हाँ, सावन के सोमवार मानकर चली थी बंगाल से? हाँ, बिल्कुल। तो हो गया पूरा? हाँ, पूरा हो गया। और कुछ लोग, आप बताइए क्या सोमवार को ही जल चढ़ाना था? ऐसा सोचा था या फिर लगा कि आज करना है? एक्चुअली श्रावण महीना में होता है वो सोमवार हमें पुण्य बार माना जाता है, इसलिए हम सोमवार को ही चढ़ाते हैं। तो सोमवार चढ़ाने से शिव जी का बहुत सारा हम लोग का आशीर्वाद मिलता है, ये हम लोग का धारणा है। कितनी आस्था है भगवान शिव पर? बहुत सारे, अपने जीवन से भी ज्यादा। कितनी आस्था? चलिए, तो पूरे उत्साहित दिख रहे हैं अजय यहाँ पर भक्त। रुक करते हैं पहाड़ी मंदिर का। भुवन हमारे संवाददाता पहाड़ी मंदिर से हमारे साथ जुड़े हैं। भुवन, पहाड़ी मंदिर में क्या कुछ नजारा है, बताइए। देखिए सुकन्या, आज सावन की पहली सोमवारी है। हम आपको सीधी तस्वीर यहाँ से दिखाना चाहेंगे। बाबा भोलेनाथ के इस दरबार में आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे में यहाँ कई कांवड़िया जो कि देर शाम से ही चल करके यहाँ आज सुबह में यहाँ पर पहुँचे हैं और सुबह सुबह पहाड़ी बाबा का पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ पर आए हुए हैं। आप बताइए, जो कहाँ से आप आए? पिस्का नगरी से आए। पिस्का नगरी से पूजा हो गई? पूजा हो गई। आप कहाँ से आए? पिस्का नगरी से। पिस्का नगरी से। कितने दिनों से आप लोग आते हैं? हम लोग 3 साल से आए। 3 साल से। कुछ यहाँ पर प्रबंधन से भी जुड़े हुए लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आप बताइए, जो इस बार कैसी व्यवस्था है? चूंकि मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर 2 दिन पहले निरीक्षण करने के लिए आए थे, तो उसके बाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी व्यवस्था है और मुख्यमंत्री के आने से प्रशासन सक्रिय हुआ है और मुख्यमंत्री खुद भी अपने व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरे शहर के सामाजिक संस्थाएं, जनप्रतिनिधि सब। और ये झारखंड की प्राचीन धरोहर है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो यही झंडोत्तोलन इसी पहाड़ी परिसर में यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने आज़ादी का झंडा सर्वप्रथम यहीं फहराया था। तो दोनों महत्व है, एक धार्मिक महत्व है और इसका एक राजनीतिक महत्व भी है इस पहाड़ी का। और इस प्राचीन हमारी धरोहर को, पहाड़ी को बचाना है। इस तरह से लोगों की आस्था यहाँ पे सुकन्या जुड़ी हुई है और न केवल झारखंड बल्कि कई राज्यों से यहाँ पे लोग सावन के महीने में पहुँचते हैं। आज तो पहली सोमवारी है। बिल्कुल, और आज मौका भी खास है। भुवन, रुक करते हैं देवघर मंदिर परिसर का। अजय, मंदिर परिसर में भारी संख्या में भीड़ पहुंची हुई है, लोगों से भी आपने बातचीत की। क्या कुछ खास इंतजाम इस बार देवघर मंदिर में किया गया है ताकि लोगों को भीड़ को देखते हुए ज्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े? देखिए सुकन्या, इस बार जो व्यवस्था की गई है, सबसे पहले एक बार फिर मैं आपके माध्यम से न्यूज 18 के तमाम दर्शकों को वो मंदिर परिसर में आस्था का जो सैलाब उमड़ा है उसे दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितनी आस्था है। और लगातार तमाम लोग इस कोशिश में है कि सोमवार को भगवान शिव को जल अर्पित कर दिया जाए। मैं कैमरा पैन कराकर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे आस्था का सैलाब लोग उमड़ पड़ा है। तमाम लोग जहाँ पर नज़र दौड़ाएंगी वहाँ आपको शिव भक्त नजर आएंगे। पूरे मंदिर का मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ, वो तस्वीर दिखा रहा हूँ जो आस्था को खींच कर लेकर आता है देवघर के मुख्य मंदिर के पास। और जहाँ तक आपने व्यवस्था की बात की है सुकन्या, पूरी तरह से चाक चौबंद है जिला प्रशासन, कहीं से भी कोई कोताही ना हो। इसके लिए ना सिर्फ सीआरपीएफ झारखंड के जवान, जैप के जवान, बल्कि महिला बटालियन को भी लगाया गया है। और तमाम आप देखेंगे कि गर्भगृह से तमाम भक्त निकल रहे हैं भगवान जल को अर्पित करने के बाद। और देख पाएंगे कि महिला बटालियन के लोग भी यहाँ मौजूद हैं और कई ऐसे चेहरे भी हैं जो कि सिविल ड्रेस में है ताकि लोगों को विश्वास दिलाया जा सके कि कितनी व्यवस्था है, कितनी मशक्कत करनी पड़ती है।
पूरा प्रशासन श्रद्धालुओं के प्रति और बाबा के प्रति सेवा और समर्पण भाव से अपने ड्यूटी का निर्वहन कर रहा है। प्रशासन का एकमात्र उद्देश्य है कि स्वयं जलार्पण करके अच्छी याद लेकर के श्रद्धालु अपने घर जाएं और सकुशल। बिल्कुल सुकन्या, ये वैसे चेहरे हैं जो भगवान को जल अर्पित ना भी करें तो उनको संतोष होता है कि कम से कम उन लोगों की सहायता की जो भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए आए हैं। और एक बार बिल्कुल नजारा हम साफ देख रहे हैं। अब बात करते हैं भुवन से, जो पहाड़ी मंदिर में मौजूद है। भुवन, पहाड़ी मंदिर में क्या कुछ चल रहा है, कितने उत्साहित हैं भक्त, बताइए। देखिए सुकन्या, सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि पहाड़ी मंदिर का ये मुख्य द्वार है और यहाँ पे जो नज़ारा है कुछ इसी तरह से है कि यहीं से लोग प्रवेश करते हैं और उसके बाद यहाँ से जो पहाड़ी की जो ऊंचाइयाँ हैं सीढ़ी के माध्यम से वहाँ पर चढ़ते हुए बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ आते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो कि लंबे समय से यहाँ पर पहुँचते रहे हैं और पहाड़ी मंदिर के दर्शन करने के बाद, जलार्पण करने के बाद यहाँ से घर लौटते हैं। खास करके जो सावन, तो लगातार तस्वीरें दिखाने की भी हम आपको कोशिश कर रहे हैं और बता दें कि आज सावन की पहली सोमवारी है और लोग पूरे उत्साह के साथ तमाम शिवालयों में पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा उत्साह देवघर के बाबा धाम को लेकर लोगों में दिख रहा है और परंपरागत कॉस्ट्यूम जो सावन का माना जाता है, ऑरेंज कलर के कपड़ों में लोग यहां पर जा रहे हैं। तो अजय का रुख करते हैं, संवाददाता अजय भी हमारे साथ देवघर से बने हुए हैं। अजय, लगातार हम बाहर की भी तस्वीरें देख रहे हैं और अंदर की भी तस्वीरें आपके जरिए दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। उत्साह पूरा दिख रहा है और लगातार आप भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वो भी उत्साहित दिख रहे हैं। क्या कुछ नजारा है, क्या कुछ तस्वीरें हैं, बताइए। सुकन्या, अक्सर ये कहा जाता है कि आधुनिकता के दौर में जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो आस्था से दूर जा रहे हैं, उनमें भक्ति भाव कम होता जा रहा है, लेकिन इस मिथ को तोड़ रहे हैं तमाम ये चेहरे। आप देखेंगे, किस क्लास की बच्ची हो तुम? 6 क्लास 6 में। कहाँ रहती हो? गुंडा मोड़। तो कैसे आस्था जगी भगवान शिव के प्रति? भगवान शिव को जल अर्पित कर दिया, क्या मांगा भगवान से? कि मैं अच्छे से पढूं, अच्छे से पढ़ो और मेरा एग्जाम अच्छे से जाए। अच्छे से एग्जाम जाए। भगवान इस बच्ची की मनौती जरूर पूरा करेंगे। जो कहा जाता है कि जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो भगवान से दूर जा रहे हैं, आस्था की कमी हो रही है, क्या मानते हैं आप? तो बिल्कुल सही कहा आपने अजय कि अब उम्र की सीमा भी नहीं रह गई है। बिना उम्र को अंदाज में रखे हुए लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। हर उम्र के भक्त पहुंच रहे हैं, चाहे छोटे बच्चों की बात करें या बुजुर्ग पुरुष महिलाओं की बात की जाए। अजय, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। इसके अलावा पहाड़ी मंदिर से भुवन भी हमारे साथ जुड़े थे। भुवन, आपका भी शुक्रिया, क्योंकि वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर से अन्य खबरें भी आपको बताएंगे।